अस्सलाम वालेकुम। SAR स्पीक्स में खुश आमदीद। पूरी दुनिया के मुसलमान सारे जुल्म जबर बर्दाश्त कर सकते हैं, हर बात बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो बात जुड़ी है आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। जब भी उनके बारे में कोई भी नाजेबा अल्फाज पूरी दुनिया के अंदर किसी कोने से भी बोले जाते हैं तो पूरी दुनिया के मुसलमान सीख पा होकर, इकट्ठे होकर, यक ज़ुबान होकर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। इस कदर गुंडागर्दी, और वो भी भारत के अपने अंदर, जिस तरह की गुंडागर्दी वो कश्मीर के अंदर करता है, जिस तरह की गुंडागर्दी आपने फ़लस्तीन के अंदर देखी होगी, उसी तरह की गुंडागर्दी जारी है इस वक्त इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर इस वक्त जंग का माहौल है और मुसलमान बेचारे जो हैं वो शदीद जुल्म का शिकार हैं। वो निकले थे बाहर एक पुरअमन एहतजाज लेकर कि उस मलून को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, लेकिन मोदी गवर्नमेंट कुछ और ही लेके बैठी थी, कुछ और ही सोच के बैठी थी। वो नहीं चाहती कि कोई एहतजाज किया जाए और कोई मुसलमान बाहर निकले और अपनी आज़ादी के लिए और अपनी खुद मुख्तारी के लिए आवाज़ उठाए। तो उन्होंने किस तरह से उनको जुल्म और जबर का शिकार किया है, ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है, वीडियोस के अंदर मौजूद है, और साथ साथ वीडियोस देखे भी। और एक वीडियो के अंदर तो सीधी गोलियां मार दी गई और एक जो मुसलमान है वो तड़पता तड़पता खून से नहाया हुआ जो है वो शहीद हो गया। तो इससे ज़्यादा जुल्म, ज़्यादती पुरअमन लोगों के लिए और उसी मुल्क के शहरियों के लिए। और लेकिन चूँकि वो मुसलमान है और उनका शायद गुनाह ये है कि वो मुसलमान हैं और भारत के अंदर रहते हैं, और भारत ऐसा मुल्क है शायद जहाँ पे मोदी सरकार जो है इस वक्त गुंडागर्दी को राज दिए हुए है और मुसलमानों का वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त मुझे याद आ गई परवेज़ मुशर्रफ की, वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर मौलाना मदनी साहब उनको कह रहे थे कि हम यहाँ पे बड़े सेफ हैं और आप किधर से आ जाते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा था कि आप अगर खुश हैं तो फिर हमें क्या है। तो ये खुशी का आलम देख लीजिए, वो इंडियन शहरी हैं लेकिन उनके साथ इस कदर जुल्म, और ये जुल्म में सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, यकीन नहीं आ रहा तो नेट पे जाकर वीडियोस देखें, और कुछ वीडियोस ये मैं चला रहा हूँ ये भी देखें कि किस तरह की बेहिसी गैर इंसानी जो है वो हरकतें कर रही है और गुंडागर्दी कर रही है मोदी की हुकूमत। और वो भी इस सिचुएशन में जब मुसलमान सीख पाए, उनके आका के बारे में गुस्ताखी की गई है, गम गुस्सा है, वो बजाय इसके कि उनको किसी और तरह जो है वो ठंडा के करने की कोशिश करे, उनकी बात माने, उसको अरेस्ट कर दे, केस लगा दे, बट वो गुंडागर्दी के ज़रिए और पुलिस गर्दी के ज़रिए जो है वो उनको चुप कराना चाहते हैं। और वो भारत जो शायद बड़े बड़े दावे करता है पीसफुल होने के, अमन पसंद होने के, तो ये किस तरह का अमन है जहाँ पे अपने ही शहरियों को जो है वो पुरअमन नहीं रहने दिया, उनको सीधी गोलियां मारी जाती हैं और उनको कत्ल कर दिया जाता है। और इस तरह की सूरत हाल हम कश्मीर के अंदर देखते थे, आज इंडिया के अंदर भी शायद कश्मीर बन गया है। और सोचिए अगर इंडिया के अंदर ये सूरत हाल है तो कश्मीर के अंदर किस तरह का और किस पैमाने पर जुल्म होता होगा, जहाँ पे तो शायद मीडिया भी नहीं पहुँच सकता और इस तरह की वीडियोस आती नहीं। इसी से रिलेटेड एक बात है कि इंडिया के अंदर एक बड़ा ही एक वाकया पेश आया है जनाब। हैकर्स ने क्या किया है कि इंडियन चैनल जो कि लाइव चल रहा था, उस चैनल को जनाब उन्होंने हैक किया है, और हैक करके जनाब क्या किया, जब ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे थे तो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहरा दिया पूरी स्क्रीन के ऊपर। और आप वीडियो भी देखें, और साथ उन्होंने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला दी, और साथ लिख दिया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम कितना ज़रूरी है। तो कितना गम गुस्सा है जो है मुसलमानों के अंदर, और किस हद तक ये जा सकते हैं शायद ये मोदी को अंदाज़ा नहीं है, और इसीलिए वो इस तरह के ओछे हथकंडे अपना कर जो है मुसलमानों पे जुल्म जबर से शायद वो आवाज़ को खामोश करना चाहता है। लेकिन ये आवाज़ दबने वाली नहीं है, ये आवाज़ जितनी दबाई जाएगी उतनी ज़्यादा उठेगी और मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उम्मत मुस्लिमा के अंदर शदीद गम गुस्सा है, और भारत के अंदर जो उन्होंने किया है उसका तो बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया के प्रोडक्ट्स को बैन किया जा रहा है, और इस तरह की तस्वीर, इस तरह के मनाजर और इस तरह के वीडियोस जो कि इंडिया के अंदर नज़र आ रही हैं, इसके बाद तो हालात शायद और भी कशीदा हो जाएंगे और मुसलमानों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा। सैयद असद रज़ा को इजाज़त दीजिएगा।
اللہ حافظ.